नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 साल में मत्स्य उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? What percentage of increase in fish production has been registered in छत्तीसगढ़ स्टेट in last 2 years? ठीक, तो आपको पूछ रहा है कि पिछले 2 साल में जो छत्तीसगढ़ है उसने फिशरीज के क्षेत्र में यानी कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है। तो हाल ही में ये डेटा रिलीज किया गया है और कहा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है ये मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो मछुआ स्व सहायता समूह होते हैं, ठीक है, उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित है यहाँ के जो मछुआ वर्ग के लोग हैं, जो मछली पालक हैं वो, ठीक है, और इन्हीं के फलस्वरूप 9% की वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किस क्षेत्र में? मत्स्य उत्पादन में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, आगाज दिया के संपादक कौन है? द एडिटर ऑफ आगाज दिया इज, आपके पास ऑप्शन में डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, श्री शालिग्राम त्रिवेदी, श्रीमती कंगना मढ़रिया या श्री स्वराज त्रिवेदी। तो आपको बता दें कि ये जो आगाज दिया है, ठीक है, बेसिकली ये एक मासिक पत्रिका है और हाल ही में इसका 89th है ना संस्करण जो है वो संपादित किया गया है, प्रकाशित हुआ है। ठीक, और इसके संपादक हैं कौन? डॉक्टर परदेशी राम वर्मा जी। ठीक, याद रखेंगे, आगाज दिया जो है वो एक मासिक पत्रिका है जिसके संपादक कौन है? डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। आप जब छत्तीसगढ़ी साहित्यों का इतिहास पढ़ते तो उनमें एक नाम आपको ये मिलता है, ठीक है, डॉक्टर परदेशी राम वर्मा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? अंडर विच स्कीम इज द ऑपरेशन ऑफ दाई दीदी क्लिनिक स्टार्टेड? कौन सी योजना के अंतर्गत? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो दाई दीदी क्लिनिक है इसका शुभारंभ हुआ है कब से? 19 नवंबर से। ठीक है, 19 नवंबर 2020 से ये योजना जो है प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? जो शहरी क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ी की महिलाएं हैं, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण करना। इसके अंतर्गत 3 जो नगर निगम है हमारे यहाँ, वहां पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। कब से? 19 नवंबर से। ठीक, और ये जो योजना है वो किसके अंतर्गत चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक, याद रखेंगे, ये जो शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना है ये प्रारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आर प्रोवाइडेड। आपके पास ऑप्शन में है फसल बुआई के चरण में, अल्पवृष्टि होने पर, कीट व्याधि होने पर, फसल के प्रत्येक अवस्था में। ठीक, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में रबी फसल बोया गया है ना, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां भी रबी फसल लिया जाता है वहां पर रबी फसल की बुआई हो चुकी है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये क्या करती है? जो खरीफ और रबी फसल है, ठीक है, या जायद फसल है, उनसे संबंधित बीमा प्रदान करने की एक योजना है। ठीक, जिसमें प्रत्येक चरण में, किसके प्रत्येक चरण में? फसल के प्रत्येक चरण में जो लाभ है बीमा का वो किसानों को पहुंचाया जाता है। ठीक, यानी फसल बुआई के बाद यदि बीज खराब हो जाते हैं पूरे तो भी उस बीमा योजना का लाभ मिलता है, अल्पवृष्टि होने पर मिलता है, कीट व्याधि होने पर मिलता है, यानी कीड़ों का आक्रमण होने पर फसल में होता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा यदि मान लो बर्फ गिर गया, ठीक है, ओलावृष्टि बोलते हैं हम, ठीक है, या कोई भी प्राकृतिक व्याधि अगर आती है, प्राकृतिक समस्या अगर आती है तो वहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर नए शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय हेतु भूमि आवंटित की गई है? रिसेंटली एट विच प्लेस लैंड हैज बीन अलॉटेड फॉर द न्यू गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चरल कॉलेज? ठीक, देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्या पूछ रहा है आपको? शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय, आपको विश्वविद्यालय नहीं पूछ रहा है। विश्वविद्यालय कहां खोला गया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ना, विश्वविद्यालय को ज्यादा याद रखेंगे आप। ये कहां खोला गया? सांकरा, जो कौन से जिले में है? दुर्ग जिले में है। ठीक, लेकिन हाल ही में एक गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चरल कॉलेज भी जो है वो इसके लिए भूमि आवंटित की गई है। और कहां पर की गई है? जशपुर जिले में। ठीक, याद रखेंगे, जशपुर जिले में नया
उद्यानिकी महाविद्यालय जो है वो खोला जा रहा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत उन्नत कृषि की तकनीक विधि पशुपालन तथा उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, पूछ रहा है कि किसको सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द डॉक्टर खूबचंद बघेल अवार्ड 2020 फॉर द टेक्निकल मेथड ऑफ इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक, तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि भाई कौन सा जो पुरस्कार है राज्य अलंकरण का, उसके नवीन प्राप्तकर्ता कौन है। तो कौन है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान से सम्मानित व्यक्ति? श्री एनेश्वर वर्मा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर 2020 में जीएसटी संग्रहण में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? What percentage increase in GST collection has been registered in October 2020 as compared to October 2019? ठीक, तो याद रखेंगे कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में जितना कलेक्शन हुआ था उसकी तुलना में अक्टूबर 2020 में 26% अधिक जीएसटी कलेक्शन जो है राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, ये जो डेटा है वो पर मंथ के लिए आता है। ठीक, जैसे ये अक्टूबर के लिए आया, अभी कुछ दिन में नवंबर का भी अपडेट किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक, तो उसको हम जब आएगा तो हम उसको अपडेट कराएंगे आपको। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है ये पूछ रहा है। दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 हैज बीन कन्फर्ड टू, किसको मिला है भाई? श्री शिव कुमार दीपक जी को। ठीक है, याद रखेंगे श्री शिव कुमार दीपक जी जो हैं इनको दाऊ मंदराजी सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करें, सेलेक्ट द इनकॉम्पिटेबल पेयर। अच्छा, ये जो प्रश्न है वो बेसिकली राम वनगमन पथ से है ना, देख पा रहे हैं आप सारी जगह जो है राम वनगमन पथ में शामिल है। ठीक, तो आपको पूछ रहा है, जगह का नाम दिया है और सामने जिला का नाम दिया है, तो बोल रहा है कि कौन सा मैच्ड नहीं है ना। तो सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिला में, रामगढ़ सरगुजा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदा बाजार, राजिम गरियाबंद, सप्तऋषि आश्रम धमतरी, रामाराम सुकमा। चलो, तो ये प्रश्न आज मैं देता हूं आपको होमवर्क के रूप में। आपको इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद से सॉल्व करें। ठीक, तो आप हमको बताएं कि कौन सा युग्म जो है यानी कौन सी जगह अपने संगत जिले से सुमेलित नहीं है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारे नायक ब्लॉक का संबंध है, हमारे नायक ब्लॉक्स आर एसोसिएटेड विथ, आपके पास ऑप्शन में मनरेगा से, बिहान योजना से, पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से, आमचो बस्तर अभियान से। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो हमारे नायक ब्लॉग है, ठीक है, इसका संबंध है आपका पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से। ठीक, ये जो पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम है बेसिकली कोरोना संक्रमण काल में बच्चों को उनकी पढ़ाई से निरंतर जोड़े रखने का एक कार्यक्रम है। ठीक है, आपको बताया था इसके अंतर्गत एक वेब पोर्टल भी प्रारंभ किया गया था जिसको शुरुआत की गई थी 7 अप्रैल 2020 को। यही समय था जब जनता कर्फ्यू आया था। ठीक है, आपको पता होगा कि 22 मार्च से जनता कर्फ्यू चालू हुआ था। ठीक, तो उसके बाद जो स्कूली बच्चे थे उनको उनकी शिक्षा से निरंतर जोड़े रखने के लिए ये जो पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम है इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक, और इसी के अंतर्गत ये जो पोर्टल चालू किया गया था ना, पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल, ठीक है, इसी के अंतर्गत एक ब्लॉग बनाया गया है, क्या? हमारे नायक, जिसके अंतर्गत पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो बच्चे हैं या जो अध्यापक है उनको स्थान दिया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे हमारे नायक ब्लॉग किससे संबंधित है? पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।